हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर सबसे पहले नए हैं तो हमारी पुरानी जितनी भी क्लासेज हैं उन सभी को जाकर देखें, और क्लासेज अगर अच्छी लगती है आपको तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और क्लास को शेयर जरूर कर दे और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। महत्वपूर्ण क्लास जो है उसके अंदर सवाल जो है आपके सामने लिखा हुआ है। आज की जो क्लास होगी माय डियर स्टूडेंट, उस क्लास के अंदर जो है हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे आयत चित्र। पहले वाली जो क्लास थी दोस्तों उसके अंदर अपन ने सीखा था दंड आलेख बनाना। दंड आलेख बनाना हमने सीखा था, और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने वो क्लास देखी है क्लास 9th की तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आप कोई सा भी सवाल आ जाए उसको बिना देखे कर सकते हो वो क्लास देखने के बाद। तो आज का दौर भी ऐसा ही रहेगा अपने इस क्लास का। सवाल लिखा हुआ है, नीचे दिए गए 400 नियोन लैंपों के जीवन काल यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, 400 नियोन लैंप दे रखे हैं, उनका जीवन काल यहां पर दे रखा है। जीवन काल यानी कि समय, और लैंपों की संख्या इधर दे रखी है, और अपने को क्या करना है यहां पर इसका आयत चित्र बनाना है। प्लस दूसरी बात यह कि कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है, ये अपने को आंसर फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी और आसान तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं, और समझा भी दूंगा अगर आपने ये पूरी क्लास देखी और क्लास को स्किप नहीं किया तो इसके लिए आपको अपनी कंटिन्यू बनाए रखनी है और अपना ध्यान जो है इधर केंद्रित रखना है। प्लस दूसरी बात यह है कि क्लास को एक बार शेयर जरूर कर देवे। चलिए, अब बात करते हैं सवाल की इसको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बनाना है यहां पर आयत चित्र। आयत चित्र बनाना है दोस्तों, तो यहां पर ये खींचेंगे अपन ऐसे लाइन, छोटा ही बनाएंगे अपन, ये खींची अपन ने ऐसे लाइन। यहां पर क्या होगा, जीरो। ठीक है, इधर ये अंतराल बना लेंगे हम यहां पर। ग्राफ में तो वैसे आपके पास रहेगा सारा सिस्टम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपके। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर अब ध्यान से देखना, मैं आपको बता दूं कि जो क्रम वाइज जो वर्ग अंतराल चल रहा है ना, जो क्रम वाइज जो वर्ग अंतराल यहां पर चल रहा है ना, वो आपको रखना है नीचे। ठीक है ना, जो क्रम वाइज अंतराल चल रहा है वो आपको रखना है नीचे। यहां पर देखना ध्यान से, ये 300 400 400 500 500 600 ये नंबर वाइज वर्ग अंतराल चल रहा है ना, तो इसको रखेंगे नीचे अपन। तो इसको रखेंगे नीचे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700, फिर 800, फिर 900, फिर 1000। अपने 1000 तक की है, फिर भी हमने एक लाइन और खींच दी है, तो यहां पर लिख देते हैं भाई 1100। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो आइडिया समझ में आपको। इसको थोड़ा सा सिस्टम से सेट भी करना पड़ेगा अपने को। क्यों, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, इसको सही कर लूं मैं। हम्म, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भाई, ये तो अपन ने बना लिया। अब थोड़ा सा यहां पर आपको क्या करना, देखना हर डिब्बे में कितने कितने बढ़ रहे वो आपको ध्यान रखना है। जैसे 300 से 400 कितने बढ़े, 100 बढ़े। फिर 100 100 100, हर बार 100 बढ़ते जा रहे हैं, नहीं बढ़ते जा रहे, 100 बढ़ते जा रहे हैं। पर यहां पर देखो क्या आएगा, मूल बिंदु यानी कि जीरो आएगा, और जीरो से देखो डायरेक्ट कितना आ गया, 300 आ गया। इधर तो 100 बढ़ रहे हैं, पर इधर देखो डायरेक्ट जीरो से 300 आ गया। इसका मतलब यहां पर क्या है, मामला गड़बड़ा गया, और यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसको क्या कर लेंगे, जिग जिग टेढ़ा मेढ़ा इसको बना लेंगे। ये आया समझ में आपको, क्यों बनाया टेढ़ा मेढ़ा, समझ गए भाई, क्योंकि जीरो से डायरेक्ट 300 पर आ रहा है, इसलिए इसको अपन ने टेढ़ा मेढ़ा बना लिया, और बाकी जो है 100 के अंतराल में यहां पर चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं ऊपर वाली वाई एक्स की। तो वाई एक्स का जो है अंतराल क्रम वाइज है क्या भाई, क्रम वाइज है क्या, आगे पीछे दे रखा मान। तो सबसे हाईएस्ट पता करना अपने को, सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है वो हमें पता करनी है। ठीक, सबसे हाईएस्ट वैल्यू पता करनी है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है भाई बताओ, 86 है। यानी कि हम अगर संख्या लिखे, यानी कि हम यहां पर अगर संख्या लिखे तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे तो क्या 86 तक लिखेंगे भाई, नहीं लिख पाएंगे ना। लिख तो देंगे पर ग्राफ कहां बचेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, हम अंतराल सेट कर लेते हैं इसका। कैसे, आप चाहो तो 5 5 भी ले सकते हो, 5 5 भी ज्यादा हो जाएगा तो कम हो जाएगा, तो हम 10 ले लेते हैं। 10, फिर 20, फिर 20 के बाद में 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, और फिर क्या हो जाएगा ये भाई 90 यहां पर हो जाएगा। 90 भी हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई यहां तक, नहीं है, यहां तक आइए समझ में। अंतराल जमा दिया ना अपन ने। अब
अंतराल जमा दिया। अब उन पॉइंट्स को जो है यहां पर हम बनाना सीखेंगे कि इनको कैसे बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, 300 से 400 पर कितना है, चुगदा है। एक चीज आपको दिमाग में रखनी है दोस्तों, एक चीज आपको यहां पर दिमाग में रखनी है कि आप आयत चित्र जो बनाओगे ना, तो सारे जो स्तंभ होंगे वो एक दूसरे के सटे हुए होंगे। एक दूसरे से के सटे हुए का मतलब क्या होगा, एक स्तंभ बनाया उसके पास में दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके सारे पास में बनते जाएंगे आयत चित्र में। और जबकि जो दंड आलेख हमने बनाना सीखा था उसके अंदर एक स्तंभ बनाया, दूसरा छूटा, एक स्तंभ बनाया, तीसरा छूटा, ऐसे एक छोड़ के एक बनाते थे उसके अंदर। तो और इसके अंदर जो है आपको दिमाग में रखना है कि सारे पास में बनेंगे, ठीक है। और वैसा भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, देखना 300 से 400 पर कितना है, चुगदा है भाई। ये देखना, ये रहा अपना 300 और ये रहा यहां पर 400। 300 से 400 के बीच में, 300 से 400 के बीच में ना, देखना ध्यान से, ये रहा 300 और ये रहा 400, इसके बीच में कितना है, चुगदा लेंप दे रखे हैं। तो मुझे ये बताओ 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये जो है ऐसा ग्राफ के अंदर ये चुगदा कहां पर आ जाएगा, ये आ गया भाई, ये चुगदा है क्या। ग्राफ में तो आप पता कर लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपके। ग्राफ में तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि उसके अंदर तो पॉइंट में भी लाइनें होती हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर, 400 से 500 के बीच 56 है भाई। 400 से 500 के बीच 56 है। तो मुझे ये बताओ, ये 50, 60 और 20 में 55 और ऊपर क्या आ जाएगा, 56, ये रहा। कोई दिक्कत है क्या, बना लोगे ऐसे, स्केल से लाइन खींचोगे उसके अंदर सब क्लियर रहेगा मामला अपना। 500 से 600 के बीच है 60, 500 से 600 के बीच है 60, ये रहा 60 भाई, ये रहा। ओ ये भी बन गया, ये लीजिए, ये भी बन गया। कोई दिक्कत है क्या, बहुत ही आसान सवाल है ना। 600 से 700 के बीच 86, 600 से 700 के बीच है 86, 80 और 90 के बीच में 86, 86, 85, 85 से थोड़ा सा ऊपर ले ले भाई, 85 से थोड़ा सा ऊपर ले लेते, और क्या, ये आ गया, लीजिए भाई बन गया, बना, ठीक है। हालांकि हमें लगता है कि ये सवाल बहुत आसान है, पर बहुत सारे मेरे ऐसे प्यारे विद्यार्थी हैं जो ऐसे सवालों को भी अपने एग्जाम के अंदर जो बिल्कुल क्लियर सही शॉर्टकट में नहीं कर पाते हैं और इनके नंबर कट जाते हैं उनके, और पास होने के भी जो चांस नहीं रहते, ठीक है। तो बहुत ही इजी और आसान सवाल है, आप इसको समझ लोगे तो पास होने के चांस अच्छे बढ़ते हैं, क्योंकि 5 या 6 नंबर का सवाल आता है ग्राफ का, तो मजा आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 700 से 800 के बीच में है 74, 700 से 800 के बीच में, ये 700 ये 800, इनके बीच में 74, 70 और 80 के बीच में क्या आएगा, 75, और उससे थोड़ा सा नीचे क्या आ जाएगा भाई, 74 आ जाएगा। और आप घबराओ मत कि सर हमें पता कैसे चलेगा, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो तकलीफ हो जाएगी हमारे, नहीं होगी भाई, क्योंकि ग्राफ के अंदर जो है लाइनें आएगी, दो डिब्बों के बीच में डॉट 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 10 लाइनें बराबर आती है, तो आप आसानी से उसको गिन सकते हो, स्केल से लाइन खींचोगे चल जाएगा काम। चलिए फिर 800 से 900 के बीच है 62, 800 ये रहा, 900 ये रहा, 62। मुझे ये बताओ 60 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेगा या नहीं चलेगा भाई, चलेगा। तो ये हो गया 60 से ये थोड़ा सा ऊपर 62, ठीक है। आगे बढ़े फिर 900 से 1000 पे देर का 48, 50 में थोड़ा सा कम होगा 48, ये रहा भाई, ये लीजिए। तो बन चुका है ये अपना आयत चित्र। अभी हालांकि इसमें कंप्लीट मेथड नहीं आया, अभी थोड़ा सा सिस्टम इसके अंदर अभी बाकी है, देखना कैसे। ये जो था ये अपन ने नीचे लिखा, ये क्या था, जीवन काल था ना, तो यहां पर हम लिखेंगे जीवन काल, क्या लिखेंगे, जीवन काल, ये लिखा अपन ने जीवन काल, और ये जाएगा इधर, ठीक है। फिर लैंपों की संख्या, तो यहां पर लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे लैंपों की संख्या, क्या लिखा अपन ने दोस्तों, लैंपों की संख्या जो आगे की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा बाकी है सवाल, इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। पैमाना लिखना पड़ेगा अपने को, पैमाना लिखना पड़ेगा। तो पैमाना कहां पर लिखूं भाई, मैं यहां पर लिख दूं, पैमाना है ना, पैमाना एक्स अक्ष पर क्या लिखना, ध्यान से देखना, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, और ऐसे इकाई, ये तो आपको याद रखना है। फिर वाई अक्ष पर, वाई एक्स पर भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई। इतना तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है पैमाना, कि ये ऐसे हम लिखेंगे। फिर इनकी खाली जगह कैसे भरेंगे, यहां पर तो देखना, एक्स एक्स पर यानी एक्स एक्स वाली लाइन पर मुझे बताओ एक डिब्बे में कितने कितने बढ़ रहे हैं, 100 बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे भाई,
100 बढ़ रहे हैं तो यहां पर कितना आएगा, 100 इकाई हो जाएगा। ठीक है, वाई एक्स पर मुझे ये बताओ, वाई एक्स वाली जो लाइन है इस पर कितने कितने बढ़ रहे हैं, 10 10 बढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 इकाई हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, ये हो चुका इसका पैमाना, और इसको हम बोलेंगे आयत चित्र। क्या बोलेंगे, आयत चित्र हम इसको बोलेंगे, जिसमें पास पास में खंभे बने हुए होंगे। और अब दूसरे प्रश्न का नंबर है कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। 700 से अधिक, ये देखो भाई, ये भी 700 है, ये भी 700 है। डाउट यहां पर ये होता है कि सर इसको क्यों नहीं ले रहे, इसको क्यों ले रहे, इसको ले रहे तो इसको क्यों नहीं ले रहे, ऐसा है ना। तो ध्यान से देखना, 700 घंटों से अधिक की बात कर रहा वो, 700 से अधिक, जबकि ये तो 600 से 700 तक ही रुक गया ना। तो 700 या 700 से लेकर 800, तो ये ज्यादा होगा या नहीं होगा भाई, 700 से ज्यादा होगा, तो ये लाइन आएगी। 800 से 900, ये भी 700 से ज्यादा है या नहीं है, ज्यादा है, तो ये भी आएगी। और फिर 900 से 1000, ये भी 700 से क्या है, ज्यादा है या नहीं है, तो ये भी आएगी। तीनों आएंगे तो हम यहां पर लिखेंगे 74 62 और 48। 74 प्लस 62 प्लस 48, तीनों को जोड़ देते हैं तो 8 9 10 और 14 के 4 हासिल का क्या हो गया, 1 7 और 14, और ये हो गए 18। 184 लैंप जो होंगे वो 700 घंटों से क्या होंगे भाई, अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना सवाल था, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आंसर भी मैच कर लेते हैं अपन कि क्या इसके आंसर हैं। पांचवा सवाल है अपना ये, पांचवा सवाल। चलिए, पांचवें में आंसर नहीं दे रखे हैं, दे रखे 184 मिल गया भाई। ठीक है, तो ये था आयत चित्र बनाने का मेथड, जो आपको अच्छा लगा और अच्छे समझ में आया होगा। अगर क्लास पहली बार देख रहे हो हमारे इस चैनल पर, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 100% श्योर है कि अगर आप हमारे से जुड़ोगे तो आपको नेक्स्ट ईयर जो भी आप 10th में आओगे या 8वीं में और 9th में आओगे, तो आपको बिल्कुल फ्री में जो है पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स आपको अच्छे से मिलेगा पढ़ने के लिए, और वो भी बिल्कुल फ्री में, पर आपको देखना जरूर पड़ेगा। ठीक है भाई, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल के लिंक को, हमारी इस क्लास के लिंक को और सभी को शेयर जरूर कर देवे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास के अंदर। जय हिंद।